महाराज गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। दुरुपयोग मत करो, बदल जाएगा। मालूम है, 3 चीजें हमारे पास, एक आत्मा, एक मन और एक इंद्रियां। इंद्रियां क्यों मिली हमको? 5 इंद्रियां हैं तुम्हारे पास, देख लो एक दूसरे में है या नहीं है। क्यों मिली हैं इंद्रियां? क्यों प्राप्त हुई? कब से मिली? अभी 2-4 घंटे पहले? या किसी की 60-70 साल हो गई, किसी की 80 साल हो गई? इंद्रियां क्यों मिली हैं? बोलिए। आपसे पूछा जाए कि आंखें क्यों मिली, ये पलक क्यों मिली है, ये कान क्यों मिले हैं, ये इंद्रियां क्यों प्राप्त हुई हैं तुमको? वजह क्या है इसकी? इंद्रियां क्या है? बोलो, क्यों है ये इंद्रियां? ये इंद्रियां शरीर की सुरक्षा है। किस लिए मिली है? शरीर की सुरक्षा की। ध्यान रखना, छोटे से बच्चे को ये जो जिब्बा है ना, जीभ, इसमें थोड़ा सा गर्म दे दिया जाए तो जीभ पीछे हो जाती है। कौन करता है? अपने आप हो जाती है। एक कचरा, एक पतला महीन से महीन रेशमी धागा भी आ जाए तो पलक अपने आप बंद हो जाती है। करना पड़ता है या हो जाती है? बिना प्रयास के हो जाती है कि नहीं? थोड़ा सा कठोर कंकर दिखे, पैर रुक जाता है। रोकना पड़ता है क्या? नहीं रोकना पड़ता ना, यंत्रवत चलता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। भूख लगती है तो इशारा हो जाता है, प्यास लगती है, इंडिकेटर शुरू इंद्रिय का यहां से कि चलो पानी लाओ। ध्यान रखना, नींद आती है, इंद्रियां इशारा करने लगती कि अब सो जाओ, बहुत हो गया। समझ में आ रहा? इंद्रियां सुरक्षा है तुम्हारी। इंद्रियां नहीं हो तो सुरक्षा कैसे होगी? इंद्रियों का और कोई काम नहीं है, सुरक्षा करना इंद्रियों का काम है। एक छोटे से, कभी खरगोश का बच्चा देखा? मैंने देखा, मैं कचनेर जा रहा था बहुत वर्ष पहले, अभी नहीं। एक जगह हम लोग रुके तो बहुत सारे खरगोश थे। मैं सामायिक कर रहा था तो ना जाने वो कहां से आकर मेरे चारों तरफ छोटे छोटे से घूमने लगे। आकर के देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं इंसान हूं, वो खरगोश है। मुझे क्या मालूम वो क्या सोच रहा है। एक आदमी मिला, बोले आपके यहाँ जो डॉगी है ना, कुत्ता है ना, वो बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा ज्ञानी है, आपकी शरण मिली, भगवान की शरण में रह रहा है। मैंने कहा वो कितना धर्मात्मा है? मैं नहीं जानता। बोले नहीं मैं तो जानता हूं। मैंने कहा तू जानता होगा, कुत्ते की बातें इंसान कैसे जान सकता है? कुत्ता क्या सोच रहा वो अपन क्या जाने हैं? सुरेश, अब वो कुत्ता क्या सोच रहा है वो तो तुम बता सकते हो अच्छे से। कुत्ते क्या सोचते हैं मुझे क्या पता है? मुझे कुत्तों के बारे में बाहर से तो जानकारी, भीतर की नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि मैं एक इंसान हूं। वो खरगोश आए, एक छोटा सा खरगोश, 1.5 महीने का होगा, बड़ा कोमल था, बड़ा सुंदर था। मैंने उसे हाथ पे रखा, हथेली पर, बड़े आराम से बैठा। मैंने इसे इतना कहा, इतना कहते उसके कान खड़े हो गए। मैंने कहा ऐसा क्या कहा है? वो कान खड़े हो गए। इंद्रियां सुरक्षा है। ये जो आवाज मैंने की वो शायद खरगोश को सांप की आवाज लगी होगी, उसे लगा कि कहीं असुरक्षा है, कान खड़े हो गए, ध्यान से आवाज को सुनने लगे। किसने बताया उस खरगोश को कि शरीर की सुरक्षा कैसे की जाती है? इंद्रियां केवल सुरक्षा और संवर्धन, संरक्षण और संवर्धन को मिली है।
इन इंद्रियों से अपनी संतति को जन्म दे सकते हो, संवर्धन कर सकते हो, इन इंद्रियों से सुरक्षा कर सकते हो। ये इंद्रिय सुरक्षा के लिए प्राप्त हुई है। आदमी अपने आप अलर्ट हो जाता है, थोड़ा सा कुछ भी भय दिखे, खतरा दिखे, इंद्रियां अलर्ट हो जाती है या नहीं हो जाती? करना पड़ती है, अपने आप हो जाती है। बोलो। मैं ग्वालियर में था एक बार, मुरार में पंचकल्याणक था। मध्य प्रदेश में पंचकल्याणक होता है तो वहां गजरथ की फेरी होती है, और प्रदेशों में नहीं होती है। वहां ज्यादा महारथी लोग हैं जो रथ चलाते हैं। एक हाथी जो रथ में लगा है, वहां पर कीचड़ हो रही थी, पानी हो रहा था, तो किसी ने लोहे की एक प्लेट डाल दी कि हाथी स्लिप ना हो जाए। मैं देख रहा था उस गजरथ की फेरी में, लोग तो नाचने गाने में मस्त थे। मैंने कहा हाथी क्या करता है? वो प्लेट 3 फीट होगी, हाथी ने पैर नहीं रखा, वो उसे लांग कर जाता। हर 7 फेरियां हुई, लेकिन 7 फेरियों में हाथी ने प्लेट पर पैर नहीं रखा, वह लांग के जाता है। इंद्रियां काय के लिए हैं? क्योंकि उसे मालूम है कि एक बार मैं धोखा खा चुका हूं। जब हाथी को पकड़ते हैं तो किसी गड्ढे के ऊपर घास बिछा के रखते हैं, और जब वह उस पर पैर रखता है तो गड्ढे में नीचे गिर जाता है। वो एहसास उसे आज तक है। जहां कहीं भी खतरा होता है, हाथी इतना समझदार प्राणी है कि वह मार खा लेगा, लेकिन वहां कभी पैर रखता नहीं है। इंद्रियां सुरक्षा करती हैं आदमी की, सुरक्षा के लिए इंद्रियां मिली। बड़ी मजे की बात है, एक आत्मा है, एक मन है और एक इंद्रियां हैं। आत्मा को एक बिंदु समझो, एक छोटा सा डॉट, बीच में मन, फिर इंद्रियां। जब ये मन बिंदु की तरफ वापस लौटता है, केंद्र की तरफ, तो ये आत्मा को प्राप्त करता है। जब मन इंद्रियों की सहायता में जाता है, इंद्रियों से सहायता लेता है, तो यह विकास करता है। बस उस विकास का नाम संसार है, और मन का केंद्र में लौट आना, इसका नाम अध्यात्म हुआ करता है, इसका नाम मोक्ष हुआ करता है, इसका नाम निर्वाण हुआ करता है। अभी तुम्हारा मन विकास कर रहा है, अभी तुम्हारा मन संवर्धन कर रहा है, अभी तुम्हारा मन संसार का निर्माण कर रहा है, क्योंकि वह इंद्रियों के सहारे जी रहा है। और जब यह मन लौट करके अपने आप में केंद्रित होने लगता है, उस समय वह संसार नहीं, वह परमात्मा का निर्माण किया करता है। अपने भीतर परमात्मा को, उस बिंदु की तरफ वापस चलो। ध्यान रखना, कभी गंगा में जाकर देखना, एक वो लोग हैं जो गंगा में डूब बह करके गंगा सागर की ओर जाते हैं, वह विकास कर रहे हैं संसार का। और एक वह है जो गंगोत्री की तरफ जाता है, गंगा की धार के खिलाफ जाता है। एक बात याद रखना, गंगा के साथ बहने में कोई कठिन साधना की जरूरत नहीं है, और गंगोत्री की तरफ जाने में कठिन साधना की जरूरत होती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो गंगोत्री की तरफ जाएगा, गंगोत्री का अर्थ होता है निर्वाण और मोक्ष। अरे जो गंगोत्री की तरफ जाना मोक्ष मार्ग है, और संसार का मार्ग है सागर की तरफ जाकर विकास कर लेना। अपना ध्यान रखिए, कौन सी यात्रा करना है? सागर की तरफ जाने में कोई मेहनत थोड़ी कर, बहते जाओ, गंगा पटक देगी ले जाकर उस सागर में। तुमको ध्यान रखिए, गंगा की विपरीत धारा में बहना, ध्यान रखना। इंद्रियों का केंद्र की तरफ लौटना, इस मन का अपने केंद्र की तरफ लौटना चाहिए। एक मालूम है, प्रकृति हम कितना नियम लेते हैं, आज नमक नहीं खाना, आज घी नहीं खाना, आज शक्कर नहीं खाना, आज तेल नहीं खाना। ये रसी बतलाई ना तुम्हारे लिए, रस परित्याग। कभी एक बात देखो, एक खरगोश, एक जानवर जो घास खाता है ना, वो घास से कभी उबता है? विचार करें, घास से कभी उबता है कोई जानवर? जो घास खाने वाले हैं
उन्हें कभी लगता है यार इसमें थोड़ा सॉस भी डाल दो, थोड़ा छौंक तो लगा दो इसमें, लगता है कभी जानवर को ऐसा? और यदि तुमने दुर्भाग्य से लगा दिया छौंक तो वो खाएगा नहीं। ध्यान रखना, विचार करना है। एक हाथी गन्ना खाएगा, और मालूम है केवल भारत का हाथी ही गन्ना नहीं खाता, अमेरिका का हाथी भी गन्ना खाएगा, अफ्रीका का हाथी भी गन्ना खाएगा, जापान का हाथी भी गन्ना खाएगा, कहीं का भी हो हाथी क्या खाएगा? गन्ना खाएगा ना, कि कुछ और खाएगा? यदि हाथी के सामने मांस रख दिया जाए, खाएगा क्या? क्यों? अमेरिका का हाथी मांस खाएगा? नहीं खाएगा। चाइना का हाथी क्या खाएगा? गन्ना ही खाएगा ना, पत्ते ही खाएगा ना, वो और चीज नहीं खाएगा। ध्यान रखिए, वो वही खाएगा जो उसे खाना है, कहीं का भी हो। लेकिन आप बताओ मनुष्य ऐसा क्यों नहीं है? होटल में जाता है ना, 5 स्टार 3 स्टार, चाइनीज भोजन लाओ, साउथ इंडियन भोजन लाओ, मारवाड़ी लाओ, बुंदेलखंडी लाओ, ये आदमी इतनी चॉइस क्यों है? वो तो एक ही चीज खाते हैं। वो तो कभी कहते हैं तुम ऊब जाते हो, पत्नी रोज रोज रोटी बना, क्या ये तू रोटी रोटी बनाती रहती है, मन ऊब गया ये खाते खाते, कुछ और पराठे भी तो बनाया कर। ये जानवर ऐसा क्यों नहीं कहता है? जानवर क्यों नहीं ऊबता है? आप क्यों ऊब जाते हैं खाने से? रोज रोज एक चीज बने ना, रोज खिचड़ी रोज दाल, रोज खिचड़ी रोज दाल, रोज वही वही खाना बने तो मन क्या करता है? बोलो, ऊब जाता है, कुछ और खाओ। ध्यान रखना, पशु के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? कभी तुमने देखा कि कोई गाय घास से ऊब गई हो? बोलो अजित, वो तो वही खाएंगे, कभी नहीं कहती कि यार ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी की घास लाओ, कभी नहीं कहती कि मैं चाइनीज घास खाऊंगी, मैं साउथ अफ्रीकन घास खाऊंगी, साउथ इंडियन घास खाऊंगी, ऐसा बोलती है क्या कभी? ये घास भी वही खाएगी, यहाँ की गाय भी, हरियाणा की गाय भी वही खाएगी, पंजाब की गाय भी वही खाएगी। आदमी को पंजाब का है तो पंजाबी भोजन, राजस्थान का है तो मारवाड़ी भोजन, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्रियन भोजन। आदमी के साथ इतना आडंबर क्यों है? क्यों इसे किसी को मीठा चाहिए, किसी को तीखा चाहिए, किसी को उनको तो कुछ, वो तो नमक नहीं जानते क्या होता है। उन्होंने, आप सटरस त्याग को बड़ी तपस्या समझ रहे हैं, जानवर तो कभी घी का छौंक नहीं जानता अपनी जिंदगी में। विचार करिए, वो नहीं जानता जीरा क्या होता है, मिर्च मसाला क्या होता है। यहाँ पे एक डॉगी है जॉनी, उसको मैंने कहा कि रोज रोज खिलाते थोड़ा बदल दो, अब उसको काय को बदल दो तो वो खाएगा? बोले नहीं मुझे तो वही चाहिए। ध्यान रखना है, उसको दाल दी छौंक वाली, उसे नहीं खाई। अरे इतनी महंगी दाल छौंक लगा रहे हैं, अजित ने तड़का लगा के दिया है, उसने कहा रख तेरा तड़का, मेरा मन नहीं भड़का। ध्यान रखना, मुझे तो उबली दाल और चावल ही चाहिए। ध्यान रखना, आदमी को ऐसा क्यों नहीं होता है? कभी ख्याल किया, तुम अपना घर बनाते हो ना, अपने घर में भी तुम्हें शांति नहीं मिलती, लेकिन तुम्हारे घर में चिड़िया घोंसला बना ले ना, तो उसे घोंसले में बड़ी शांति मिला करती है। तुम्हें अपने घर में शांति नहीं मिलती, तुमने ही बनाया, तुमने ही खर्चा किया, तुमने ही डिजाइन किया, तुम ही फर्नीचर लाए, तुम ही सोफा सेट जो भी लगाया, पर्दे लगाए, महंगे महंगे विदेशी टाइल लगाई, लेकिन शांति नहीं। और तुम्हारे घर में चीटी बिल बना के शांत है। तुम्हें सोच रहा है ये मकान बिके तो दूसरा बना लो और बड़ा बना लो, और एक चीटी को निकालना, वो बार बार उसी घर में आती, उसे कहीं नहीं जाना है। ध्यान रखना, उसे तुम्हारे घर में बड़ा सुकून मिलता है, उस चिड़िया को तुम्हारे यहाँ घोंसला बनाने में बड़ा सुकून मिलता है। तुम्हें क्यों नहीं मिलता है अपने घर में? विचार कर, सोचो। जानवर को जो प्रकृति से मिला है वो उसमें खुश रहता है।
जो प्रकृति से मिलता है पशु उसमें आनंदित है। वो सोच भी नहीं सकता कि नमक क्या है, दही क्या है, दूध क्या है, तेल क्या है, घी क्या है, वो कुछ नहीं करता, फिर उसे मुक्ति क्यों नहीं होती है? तो तुम 10 दिन छोड़ के मोक्ष चले जाओगे क्या? वो तो जिंदगी भर छोड़े रहता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। तुम्हारी होगी? विचार करिए, तुम्हें ये सब क्यों चाहिए? रोज रोज यही स्टेज देख के थोड़ा चेंज करो ना, थोड़ा थीम चेंज करो, अच्छा बनाओ और अच्छा बनाओ, पर्यूषण का ऐसा बनाओ, 10 लक्षण का ऐसा बनाओ, गुरु पूर्णिमा का ऐसा बना। अरे क्या है, विचार करिए। आदमी की इच्छा है। जानवर और मनुष्य में इतना अंतर है कि जानवर प्रकृति से बंधा है, ऐसा नहीं कि मनुष्य प्रकृति से नहीं बंधा। मनुष्य प्रकृति से बंधा है लेकिन प्रकृति से आगे निकल गया है, ध्यान रखना। इसलिए मनुष्य को बुद्धिमान कहा है, प्रकृति से आगे बढ़ गया है मनुष्य। और जब कोई व्यक्ति प्रकृति से आगे बढ़ता है तो प्रकृति का विकास या विनाश दोनों कर दिया करता है। ध्यान रखना, किसी जानवर ने पंखे नहीं बनाए, किसी जानवर ने रेलगाड़ी नहीं बनाई, किसी जानवर ने हवाई जहाज नहीं बनाए, वो प्रकृति में जिया, वो घोंसले में लटक गया, मकान तक सीमित था। लेकिन मनुष्य ने इतना विकास कर लिया, ये विकास विकसित तो हो रहा है। आदमी सोचता है कि मकान बने तो सुकून शांति मिलेगी, जानवर को प्रकृति में शांति मिल रही है, आदमी प्रकृति को लांग करके आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ता है?